मोहतरम आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य से है कि आपसे निवेदन है कि आप आए, हम लोग को मार्गदर्शन दें, अपने ख्याल से हम सबको नवाज करके रहनुमाई करें। ये शेर के साथ कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत निजामत करने वाले आज वज़्न नाज़िश की जो खूबसूरत महफिल यहाँ सजाई गई थी वो अपने आखिरी मुकाम पर है और जिस शख्सियत ने मेहमान खुसूसी के रूप में प्रोग्राम की शुरुआत की थी रंगून से, नाजी साहब की नज़मों से, गज़लों से जो ऊंचाई उन्होंने दी थी वो ऊंचाई हमारे निजामत करने वाले रहबा साहब ने अंत में उसी जगह पर उसको ठहराव दे दिया, बरकरार रखा। यानी कहीं भी किसी बोरियत का एहसास हम सबको नहीं हुआ। और जितने भी प्रोग्राम हुए, नज़में, कविताएँ, गज़लें, तराने पेश किए गए, नाज़ी साहब की याद में वो बहुत ही अच्छे रहे। बहुत सारे संदेश हम लोगों को मिले और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो शुरू से यहाँ आए थे अभी तक बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। ये महफिल इतनी अच्छी है, ये वज़्न इतनी अच्छी है कि इसमें ये जो शख्सियत है, नाम लूँगा तो देर होगी क्योंकि खात्मे का वक्त है, जाने का वक्त है। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो इस महफिल को हर साल सजाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अनीस नाज़ी साहब जो GGIC प्रतापगढ़ में इस समय वाइस प्रिंसिपल है। बहुत लंबा वक्त उनके साथ मेरा गुजरा है क्योंकि मैं भी GGIC प्रतापगढ़ में प्रिंसिपल रहा, यहाँ ADS रहा, बहुत सारे पदों पर मैंने काम किया। बाद में मैं CWC में बाल कल्याण समिति में बाल न्यायाधीश भी रहा, तो इनसे बराबर मुलाकात होती रही और ये हमको इतनी इज्जत बख्शते हैं कि बीच बीच में भी, क्योंकि मैं अब उम्र दराज हो गया हूँ, इनसे नहीं बात कर पाता तो मुझे बुलाते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। और आज भी इन्होंने कई दिनों पहले से बुला रखा था, आज भी इन्होंने फ़ोन किया था, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बात और कहूँगा नाज़ी साहब के बारे में। नाज़ी साहब ने अदब के शोबे में जो किया वो तो किया ही, उन्होंने एक खूबसूरत परिवार बनाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, ऊंचे ओहदों पर पहुंचाया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे गुण सिखाए उन्होंने, अखलाक दिया, विनम्रता दी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उसी का नतीजा है कि अनीस साहब पूरे ज़िले में जितने भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम हैं और चीज़ें हैं, स्कीमें हैं, लागू होती हैं, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो या जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या और कोई बात हो, तो DM साहब, CDO साहब
इनको याद करते हैं और बड़ी खूबसूरती से ये उन प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। यानी अधिकारियों के जो अच्छे ऊंचे ओहदे के अधिकारी हैं उनमें इनकी बड़ी इज्जत है। ये किसका, इसके प्रेम का, इसकी गार्जियनशिप का नतीजा है। तो मैं यही कहूँगा कि हाजी साहब की गार्जियनशिप का नतीजा है। उनके जितने भी भाई हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि हमारी बहनें भी बैठी हुई उसी परिवार की हैं, काफ़ी देर से बड़ी खामोशी से इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और सहयोग दे रही, साथ दे रही है। और कुछ बातें हैं जिनको हमको अवश्य जानना चाहिए उनके बारे में। एक तो ये है कि उनकी जो नज़में हैं, उनका जो अदबी सरमाया है वो आज भी प्रासंगिक है, यानी रेलिवेंट है, आज भी उपयोगी है, यूजफुल है। हम उसका पालन कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं और हमेशा रहेगा। क्योंकि ये दुनिया जो है जिस मुकाम पर खड़ी है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बड़ी हलचल है, तमाम लड़ाइयाँ हो रही हैं। एटम बम चलने का इम्कान भी है कि हो सकता है आगे इस दुनिया को लोग नष्ट कर दें। कई क्षेत्रों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इधर फिलिस्तीन है, इजराइल की लड़ाई चल रही है, रूस है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अमेरिका रूस में तनाव है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे वक्त में अगर नाजिर साहब की जो गज़लें हैं, उनका साहित्य है, वो पढ़ा जाए, लोग उसको आत्मसात करें, उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चय ही इस दुनिया को बचाया जा सकता है। आज जिस तरह कर्नल हार्मनी को, यानी सांप्रदायिक जो एकता है, सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, ऐसे में नाजिर साहब की ये पंक्तियाँ जो पढ़ी गई और जो काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हुए, उनको पढ़ करके दुनिया बहुत सारी सीख हासिल कर सकती है। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जितना भी पढ़ें केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आत्मसात करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए पढ़ें। निश्चय ही उनका जो साहित्य है वो एक तरह से हम लोगों के लिए कारगर हो जाएगा, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी। एक अंग्रेजी में कवि हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनकी एक पोएम है फ्रॉस्टिकेट। रॉबर्ट ब्राउनिंग आशावादी कवि रहे, ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने मौत को भी ललकारा। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. मौत को ललकारते हुए वो कहते हैं कि मैं हमेशा से ये योद्धा रहा हूँ, इसलिए ऐ मौत, मैं तुमसे भी एक लड़ाई करूँगा और वो मेरे जीवन की आखिरी और सबसे अच्छी लड़ाई होगी। ये जो फलसफा है, ये नाजिर साहब अपने जीवन में हमेशा उतारते रहे और बहुत सारा संघर्ष उन्होंने किया। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अदबी दुनिया में कोने कोने में वो पहुँचे। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि वो स्टेशन पर AX व्हीलर, उस समय मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था डिग्री कॉलेज में यहाँ के, तो कभी कभी स्टेशन घूमने जाता था तो वो AX व्हीलर की दुकान पर दिखाई पड़ते थे। लेकिन मैं उस समय नहीं जानता था कि ये इतने बड़े शायर हैं। बाद में जब उनको राष्ट्रपति महोदय ने अवार्ड दिया, यानी जैल सिंह साहब ने, तो उस समय मैं GIC टेहरी गढ़वाल में था, उत्तराखंड में, लेकिन छुट्टी पर आया था। तो बड़ी यहाँ गूंज थी कि नाजिर साहब को अवार्ड मिला है और प्रेसिडेंट ने दिया है। तो उस समय मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति वहाँ स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान में बैठता था, वो कितना बड़ा शायर था। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, नसीहत मिली
मैं आज उस महान शख्सियत को कृतज्ञता पेश करता हूँ और सभी से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि उनके साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। अभी मैं आशावादिता ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा था, तो उनकी एक नज्म की कुछ पंक्तियाँ हैं। अभी ये भी बात हुई कि उनको प्रतापगढ़ से लोगों से दुनिया से बड़ी शिकायत थी। वास्तव में जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम उनकी शिकायतों को जायज़ पाते हैं। जो कदर उनकी होनी चाहिए थी, जो उनका मुकाम होना चाहिए था, वो हमने प्रतापगढ़ वालों ने नहीं दिया। या हमारी जो शायरों की शायरों का एक समूह है, उसने नहीं दिया। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे डॉक्टर अनीस साहब और उनके भाइयों की कृपा से उनके सारे जो साहित्य हैं, कविताएँ हैं, गज़लें हैं, नज़में हैं, धीरे धीरे शाया हो रही हैं और निश्चित ही एक दिन उनको वो मुकाम मिलेगा। तो उन्होंने लिखा है, मैं ये क्यों सोचूं कि मिट जाएंगी मेरी नज़में, मैं ये क्यों सोचूं कि मिट जाएंगी मेरी नज़में, मैंने हर नज़्म की तकलीफ में मेहनत की, मैंने हर नज़्म की तकलीफ में मेहनत की है। मैं ये क्यों सोचूं कि तारीख है सुबह पर्दा, मैं ये क्यों सोचूं कि तारीख है सुबह पर्दा, मैंने इंसान को सूरज की बसारत दी, मैंने इंसान को सूरज की बसारत दी है। उसमें भी उनका जो आशावाद है ये झलक रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, हमेशा सभी को आशावादी होना चाहिए, कभी भी हमको निराश नहीं होना चाहिए, कभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। और आखिर में मैं एक नज़्म है, उसके माध्यम से उनको खिराजे की पेश करूँगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूँगा। इसका शीर्षक है, उन्वान है, नज़्म के नाजिश बने। शहंशाहे अदब थे तुम, आपका ध्यान चाहता हूँ। शहंशाहे अदब थे तुम, शायरी के आफताब, शहंशाहे अदब थे तुम, शायरी के आफताब, नूर थे तुम इल्म के, थे किताबों की किताब, नूर थे तुम इल्म के, थे किताबों की किताब, दे पयामे आदमियत, दे पयामे आदमियत, प्यार की सौगात दी, दे पयामे आदमियत, प्यार की सौगात दी, मुल्क दुश्मन जो रहे उनको ढाया मात दी, मुल्क दुश्मन जो रहे उनको ढाया मात दी, साजिशों का फाश करके, साजिशों का फाश करके नज़्म के नाजिश बने, साजिशों का फाश करके नज़्म के नाजिश बने, थे अडिग चट्टान जैसे, थे अडिग चट्टान जैसे, पर्वत रहे ऊंचे तने, पर्वत रहे ऊंचे तने, एकता की रोशनी दी, एकता की रोशनी दी देश हिंदुस्तान को, एकता की रोशनी दी देश हिंदुस्तान को, फलसफा इंसानियत का दे दिया इंसान को, फलसफा इंसानियत का दे दिया इंसान को, शान बेना की बढ़ाई। छोटा सा जिला है, चाहते तो बहुत ऊंचा चले गए, दिल्ली चले गए होते, बहुत सारा पैसा जैसा कि आजकल लोग मुशायरों में, सम्मेलनों में कमा रहे हैं, फिल्मों में भी जाते हो, बहुत बुलावा भी आया था। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ थे कि जरा सा कह देते तो उनको लोग आगे बढ़ा देते, लेकिन उनके इतने स्वाभिमानी थे, खुददार थे कि उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। बेला में रह करके दुनिया में नाम किया बेला का प्रतापगढ़, शान बेला की बढ़ाई नाम उर्दू का किया, शान बेला की बढ़ाई नाम उर्दू का किया, जिंदगी जब तक रही वतन के खातिर जिया, जिंदगी जब तक रही वतन के खातिर जिया। और आखिरी शेर है इसके, याद में तेरी मुसन्निफ, याद में तेरी मुसन्निफ पढ़ रहा हूँ मैं कलाम, याद में तेरी मुसन्निफ पढ़ रहा हूँ मैं कलाम, है अकीदत पेश दिल से, है अकीदत पेश दिल से, रत्न को
रत्न का तुमको सलाम, रत्न का तुमको सलाम। ये बातों के साथ मैं आप सभी को जो अभी तक बैठे हुए हैं उनकी याद में सच्ची अकीदत, राजी अकीदत को आप ही लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सपना है कि हम हिंदुस्तान को एक रखें, नेक रखें, ये सपना हम लोगों को पूरा करना है और एकता हम आदमी प्रेम इंसानियत का संदेश देना है। बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। अनीस भाई के तमाम बड़े भाइयों का, खास तौर से यहाँ हमारी खवातीन भी हैं।